Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज फ्राइडे फिर यूनी है, शुक्रवार जुमा का दिन है। यूनी के 4 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही पहले मैं आपको सूरीनाम देश ले जाऊंगा। उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। प्यारे सुनने वालों, आप तो भी जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यूनी के 5 तारीख के हमारे सूरीनामी हिंदुस्तानी के 148वां 148 प्रवासी दिवस है, इमिग्रासी दाख है। बस इसी के सिलसिले में मैं ज़रा सा रोशनी डालना चाहूँगा। मुलाहिजा फरमाइए। यूनी के 5 तारीख को हमारी सूरीनामी हिंदुस्तानी के प्रवासी दिवस यानी कि इमिग्रासी दाख है। इस साल 2021 में 148 बरस बीत गया है कि पहला हिंदुस्तानी इंडिया से सूरीनाम मुल्क में आए हैं। यूनी के 4 तारीख को पहला ज़ैल-स्केप जहाज़ लाला रुख सूरीनाम रिफीर के कीला के घाट पे आकर के रुका। यूनी के 5 तारीख को सब जहाज़ी अपना पहला कदम सूरीनाम के धरती पर रखे थे। मालूम हो कि पहला जहाज़ लाला रुख आया था 1873 1953 में और आखिरी जहाज़ देवा आया था 1916 सन 16 में। सब मिला जुला करके 64 जहाज़ आया और 34,000 जहाज़ी सूरीनाम में उतारा। इन तमाम लोगों में से 57% मर्दाना थे और 30% औरत। ये सब लोगों का उम्र था 20 यानी 20 बरस से लेकर 40 बरस तक। 1905 यानी कि 1905 में जहाज रेनो 2 आया था। उसमें 173 जहाजी मौजूद थे। 1909 में जहाज शटल 1 आया था। उसमें 856 जहाजी मौजूद थे। 1873 से लेकर 1906 तक ज़ैल-स्केपन के जरिए 12 या तो 13 हफ्ता में इंडिया से सूरीनाम में पहुंचते थे। 1906 से स्टॉर्मस्केपन चलाना शुरू किए थे तो इंडिया सूरीनाम की यात्रा 6 हफ्ता से लेकर 8 हफ्ता तक हो जाया करता था। सब जहाज जैसे अफ्रीका के काप द खुद हो पार करके ऐलान सेंट हेलेना पे आकर के रुकते थे, वहाँ ताज़ा खाना पीना के सामान लादने के लिए। जहाज में तरह तरह किस्म के बीमारी हो जाता था, जैसे खरीप, ट्यूबरकुलोसिस, खोलेरा, डियारे और डिसेंटरी। 10 लोगों के मौत हो गया था तो लाश को समुद्र में फेंक दिए थे। मरीजों के खातिर अंग्रेजी डॉक्टर जहाज में मौजूद था। सूरीनाम में कमोबेश 405 तक 450 प्लांटाशस यानी परनासी मौजूद था, जहां सब लोगों काम कर रहे थे। गोरा मंझा जब बेइंसाफी करने लगा तो लोगों ने हड़ताल किए थे, झगड़ा फसाद किए थे तो मंझा के अदालत 3 अगवाकार यानी जैसे मथुरा, धुंधुन और रामजनी को मौत की सजा दे दिया था। आपको भी मालूम होना चाहिएगा कि 144,000 जना त्रिनिदाद में उतरे थे। 240,000 जना गयाना में। साल 1600 में 1600 में इंडिया में कमोबेश 100 मिलियन जनता रहते थे। 1990 में 800 मिलियन जनता बढ़ गया था।
1850 से लेकर 1875 के बीच में 6 दफा करा झूड़ा पड़ा था। किसानों के खेत में सब अनाज बर्बाद हो गया था। 5 मिलियन जनता भूखे मर गए थे। 1875 से लेकर 1919 तक 18वां दफा 18 केर किसानों के खेत में अनाज बर्बाद हुआ तो 26 मिलियन जनता के मौत हो गया था। बस यही खास कारण है कि उत्तर प्रदेश के बिहार से लोगों ने भागने लगे थे। इन लोगों में से हम लोग भी एक हैं। अब बाकी खबरें सुनिए। तुलिफूत कनाल वक्त पे मई के 12 तारीख को एक परसोना ऑटो दूसरा रेल पर चला गया। उधर से एक ट्रक गाड़ी आ रहा था, धक्का लगा। 61 बरस के ऑटोमोबिलिस्ट बहुत चोटा गया। वो बेहोशी यानी कोमा हालात में देहांत हो गया है सिकन हाउस में। ऑटोमोबिलिस्ट overleden in ziekenhuis na aanrijding met truck। एक 45 jaar en 45 बरस के खुयानीस जुर्मैन मगबीन, उनको रास्ता के नाम से भी जानते हैं, मूसदा के सवेरे वो बोट के कैप्टन अपना 5 मछुआरों के साथ सूरीनाम के कोस्ट के नज़दीक अटलांटिक ओशियन समुंदर में मछली पकड़ने के लिए आए। तो खबर है कि जाल में जो करक बांधा हुआ है जाल को पानी के ऊपर रोकने के खातिर, तो वो एक करक बोट के नीचे मोटर के स्रोत में जाकर के फंस गया। तो उसने पानी में कूदा उसे छुड़वाने के लिए, तो वो 5 मछुआरों के सामने वो अचानक पानी के गहराइयों में अलोप हो गया। पोर्टोफोन के जरिए और फिशर्स बोट के बुलाए और वही पोर्टोफोन के जरिए वो फिशर्स बोट की जो एक किनारे गयाना में उनको खबर किए। तो ये सब कोई मिलजुल करके एक हवाई जहाज के जरिए भी उनको खोजें, लेकिन कहीं नहीं मिला। सुख अक्सी met vliegtuig naar op zee vermist de Guyanese kapitein van een visserboot Jermaine McBean, ook wel bekend als Rasta, verdween woensdagochtend in de diepte van de Atlantische Oceaan, nabij de kust in het oosten van Suriname। Politiebureau Nieuwe Haven के होofdinspecteur जो भी रिसोर्ट कमांडेंट है स्टेशन के, उनको तो कोरोना वायरस बसमत कर दिया है। खबर है कि एक कैदी को गिरफ्तार करके लाए जिनको कोरोना बसमतिंग था, तो उन्हीं के जरिए औरों बीमार हुए हैं। सेंट्रल पेनिटेंशियरी इनरिchting सांतो बोमा के 6 अम्तनारन को कोरोना बसमतिंग हो गया था। 5 कोरोना पेशेंटन के इलाज हो गया है, 1 अम्तनार देहांत हो गया है। मालूम हो कि 25 जहलियन के भी कोरोना बसमतिंग था, तो ये लोगों भी अच्छा हो गए हैं। Penitentiaire inrichting Santo Boma overleden na COVID-19 besmetting। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि यूनी के 3 तारीख को 9 कोरोना पेशेंटन के मौत हो गया है। अब टोटल 325 जना देहांत हुए हैं। 249 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 535 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 132 जना के इलाज हो गया है। 1585 जना तो इसोलासी में हैं। सोमवार मई के 31 तारीख से लेकर शुक्रवार यूनी के 18 तारीख तक पूरा लॉकडाउन कोरोना मातरेखलन है। जनता के खातिर मानदाग, वूंसदाग और फ्राइडाग 8 बजे सवेरे से लेकर 4 बजे संध्या तक दुकान में वो सौदा खरीद सकता है। आज के खबर बता रहे हैं कि ये दुकान में खरीदने के लिए और वक़्त दे दिया गया है 7 बजे सवेरे से लेकर 5 बजे संध्या तक।
स्पुत पालन में जैसे कि फक्सिनासी बीमारी के कारण, स्वाप के कारण लॉकडाउन के वक्त भी ये लोग को इजाज़त है बाहर जाने के लिए। स्टिक्टिंग वेट मेन लामरन, ये बीती हुई सोमवार के जब नेशनल केंद्र खबेट्सदाग था तो लड़कन के खातिर ऑनलाइन के इंतज़ाम किया गया था कि ये लोगों ने खबेत में शामिल हो सकें। डिस्ट्रिक्ट निकेरी के रहने वाला एक 24 बरस के MA शक करने लगा कि एक टेर नाम के एक मर्दाना चुप के यानी कि खहै मल्लिब सरलासी जोड़ा हुआ है उनका मेहरारू से। तो MA और 17 बरस के RN ये दोनों जना टेर के घरे गए, दरवाजा को लात मार करके अंदर घुसे, उनको उनके अपना ही घर में पटक के बहुत मार मारे हैं। तो खबर है कि बिरोनियूनी के एरिया के सिपाहियों ने ये दोनों जना को इतवार को गिरफ्तार कर लिया है। फुटबॉल फैंस के खातिर एक बढ़िया खबर यह है कि एसएच स्टेडियम पर हमारे बो में आज वेगा क्वालिफिकासी वेस्टरेट खेल होगा फुटबॉल एलएफएल नाथियो सूरिनाम और बर्म्यूडा के साथ। तो खबर है कि ज़ीको स्पोर्ट नीदरलैंड के टेलीविजन पर यह पूरा खेल दिखाया जाएगा 23:50 उर में, यानी कि 11:50 रात के वक्त। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरिनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। अफ्रीका के मुल्क माली में फौजियों ने दूसरा दफा कोप करके और देश के हुकूमत छीन लिए हैं। इंटरनेशनल समाज, अफ्रीकांस यूनी और फ्रांक्राइट के लश्कर भी अब चाहता है कि कर्नल गोएटा देश के हुकूमत जनता के हवाले कर दे। अफ्रीकांस यूनी सांसिस यानी कि बाइकाट करने के लिए ऐलान किया है। फ्रांक्राइट के हजारों फौजी साल 2013 से माली में मौजूद हैं, वहां के लश्कर को मदद करने के लिए। अब ये मदद करना रोका गया है। रूसलैंड के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के हुक्म पर जर्नलिस्ट प्रोताशेविच को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रखे हुए हैं। आज के खबर बता रहे हैं कि रूसलैंड के स्टार टेलीविजन पर उनका एक इंटरव्यू पेश हुआ है जिसमें वो अपना मुंह ज़बानी कह रहा है कि जेल में जब जा कर के उनको पता चला है कि प्रेसिडेंट लुकाशेंको एक बहुत दयालु, बहुत मददगार प्रेसिडेंट है, उनके तरह अभी रूसलैंड में कोई इंसान पैदा ना हुआ है। जितना जनता उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट करते हैं सबको अब रोक देना चाहिएगा। फ्लिकमात्सकapij यूनाइटेड एयरलाइंस 15 फ्लिकtuigen बना रहा है सुपरसोनिक फ्लिगन। यह हवाई जहाज 200 किलोमीटर घंटा में उड़ेगा और यह है 1,7 keer sneller dan het geluid। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक स्वार्थ लेस बनाया शीना मुल्क के बदरैफन के लिए कि शीना मुल्क के बदरैफन अमेरिका के टेक्नोलॉजी चुरा कर और अपना मुल्क में बना रहे हैं। नया प्रेसिडेंट जो बाइडन भी अब उस स्वार्थ लेस को बढ़ा दिया है। अब 59 टेक्नोलॉजी से और बफेलिंग्स बदरैफन स्वार्थ लेस पर हो गया है। शीना के सरकार बहुत गुस्सा किया, बोले कि वो लोगों भी एक स्वार्थ लेस बनाएंगे अमेरिका के बदरैफन के खातिर। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। De onderzoeksraad voor veiligheid luchtvaartmaatschappijen खबरदारी किया है कि जब कोरोना मातृकलन बहुत कमती हो जाएगा तो हवाई जहाज को फौरन नहीं उड़ाने लगेंगे। उसे पहले अच्छी तरह से सर्विस बेड देना है, कंट्रोल करना है। कारण यह है कि कोरोना पैंडेमिक के वक्त ये हवाई जहाज को न उड़ाए थे। SAR सर के फोर्सिटर Mariette Hamer
3 हफ्ता से इन्फॉर्माteur है। एतवार को चाहिए था उनको नया पॉलिसी पेश करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाएगी। तो वो NOS journaal में बोले कि Tweede Kamer के voorzitter Bergkamp से गुजारिश करेगी उनको और मोहलत देने के लिए। इस वक्त वो 6 प्रत्ययन को अलग रखा है, यही प्रत्ययन में से वो पॉलिसी बनाएगा। सूरीनाम में ब्राजीलियन सफरियान कोरोना वायरस फैल गई है। सूरीनाम के मेडिसिन टीम के बहुत मुश्किल होता है अब मरीजों को संभालने के लिए। तो नीदरलैंड से आज 20 यानी 20 artsen, verpleegkundigen, laboranten और तकनीसी सूरीनाम जा रहे हैं। सूरीनाम में अभी सिर्फ जनता के 4% इंतन कर पाए हैं। नीदरलैंड 700,000 AstraZeneca वैक्सीन सूरीनाम भेजने वाला है। पहला हिस्सा आने वाले हफ्ता में भेजेगा, फिर तक 1000 doses। मिनिस्टर van Ark onderzoek करवाएगा कि काहे VWS सीवर्ट van Linden को 100 मिलियन यूरो फिनांसियर किया है मोंडकापियस चीना मुल्क में खरीदने के लिए। van Linden खुद ही कहा है कि वो मोंडकापियस जो खरीदेगा तो कोई मुनाफा नहीं बनाएगा, ये समाज के खातिर वो काम कर रहा है। लेकिन लोगों को पता चल गया है कि वो मिलियन यूरो अपना खातिर बचा लिया है। तीन मिडलबार स्कूलन में से 9 स्कूलन सोमवार से खोल देंगे, सब लेलिंग स्कूल जाने लगेंगे। ट्वेड कामर चाहता है कि 15 बरस से लेकर 17 बरस के यंगरन जिनको क्रोनिस जिक्तन है या आंदोलन है, ये लोगों को पहले और जल्दी में इनएंटन कर देना है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो लौंडा और लोग से बोले, हमके एगो दोस्त है, वो एगो एस्ट्रोलॉग है, वो सूरीनाम देश गया घूमे। सूरीनाम देश में वो 300 छौड़ी के इंटरव्यू करके मालूमात कर ले कि 300 छौड़ी में से खाली 11 गो माख्त रहा। तो एगो सुन करके बोले, बाप रे बाप, 300 छौड़ी में से खाली 11 गो माख्त रहा। बोले हाँ, 300 छौड़ी में से खाली 11 गो माख्त रहा, और बाकी छौड़ी किस तरह बे उतरा, राम स्टीर फैशंस को। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए। एक वीकेंड फिर सामने आ गए। बहुत बढ़िया से वीकेंड मनाइयो। आपसे मुझसे फिर मुलाकात होगा सोमवार यही वक्त और यही रेडियो स्टेशन पे।